ओम नमस्ते। आज प्रायः हर परिवार में थोड़े बहुत झगड़े, थोड़े बहुत वाद विवाद सामान्यतः देखे जा सकते हैं। कहीं पति पत्नी के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, आपस में झगड़ा है। कहीं पिता पुत्र के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, उनके बीच आपस में झगड़े हैं। भाई भाई के झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं। ये मैं समझता हूँ हर घर की कहानी है। लगभग 99% घरों में कुछ न कुछ वाद विवाद, कुछ न कुछ झगड़े, कुछ न कुछ इस तरह की तनातनी हर परिवार में देखने को मिल जाएगी। तो इन झगड़ों से, इन समस्याओं से, इन लड़ाइयों से हम कैसे सुलझें, हम कैसे अपने परिवार को बचाएं, हम कैसे मुक्त हों। तो सबसे पहले तो कोई भी समस्या रहती है, क्योंकि ये एक ही समस्या है, पारिवारिक रिश्तों में असमंजसता है, झगड़े हैं, तो एक तरह से एक ये विशेष बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो व्यक्ति इन पारिवारिक झगड़ों में उलझा रहता है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। जब तक इंसान फेस नहीं करता तब तक उसको लगता है नहीं ये तो बहुत सामान्य बात है। तो बहुत गंभीर विषय है। तो किसी भी समस्या का जब हम समाधान करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं, उसके कुछ रूल्स रहते हैं कि हमें समस्या का समाधान कैसे करना है। जैसे आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो आप दौड़ते हुए किसी चीज़ को नहीं पढ़ सकते, आपको ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तभी आप किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को, किसी बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो रिश्तों में खटास है, कुछ वाद विवाद है, कुछ संदेह है एक दूसरे के प्रति, तो इनका समाधान कैसे होगा? पहले आपको शांति से बैठ के उन समस्याओं के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। समस्या क्या है, झगड़े क्या हैं, लड़ाइयाँ क्या हैं, फिर उनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो पहले तो हम शांति से धैर्यपूर्वक उस समस्या को समझें तो कि लड़ाई की जड़ क्या है। कि भाई यदि सास बहू की लड़ाई हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, लड़ाई कहाँ से शुरू हो रही है। पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं तो कहाँ से झगड़े शुरू हो रहे हैं। पिता पुत्र के वाद विवाद है तो ये कहाँ से है, भाई भाई का है तो ये कहाँ से है। पहले हमें समस्या पे देखना पड़ेगा, समस्या को सोचना पड़ेगा कि समस्या क्या है, फिर हम उस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ें। तो धैर्यपूर्वक अपने जीवन की समस्याओं के बारे में चिंतन करिए। फिर सेकंड स्टेप है कि अब इस समस्याओं के समाधान में मैं क्या सुधार कर सकता हूँ अपने स्तर पे। नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला ये सुधार करे, नहीं, सामने वाला सुधार करेगा वो उसके ऊपर है। कोई समस्या है, कोई विवाद है, तो आप उस विवाद को कम करने में, आप उस विवाद को सुलझाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप क्या सुधार करेंगे। क्योंकि आपके हाथ में क्या है वो आप करिए। आपके हाथ में ये कि चलो इस वजह से समस्या है तो मैं अपने आप में ये सुधार करता हूँ। फिर दूसरे वाले को भी, सामने वाले को भी हमें वो चीज़ बतानी है, तो फिर उसको कैसे समझाएं। अधिकांश देखा है तो उसको लोग क्रोध में समझाते हैं, अहंकार में समझाते हैं। तो अहंकार क्रोध की भाषा तो कोई भी नहीं समझा। यदि आपको किसी को समझाना है तो प्रेम से समझाना पड़ेगा, सरलता से समझाना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक समझाना पड़ेगा। तो प्रेम की भाषा तो पशु भी समझ जाते हैं। तो आपका जो सामने वाला जो भी है, चाहे वो पिता है, चाहे वो वाइफ है, या हस्बैंड है, या माता है, भाई है, कोई भी है, बहुत आराम से समझ जाएंगे यदि आप प्यार से समझाएंगे, शांति से समझाएंगे। तो और क्रोध में समझाएंगे, अहंकार में समझाएंगे तो कोई भी नहीं समझेगा। भाई प्यार, कहते हैं ना, प्रेम में तो पशुओं को भी वश में किया जा सकता है। ऋषि मुनि तो पशुओं को भी वश में कर लेते हैं। किससे? ताकत से नहीं, प्रेम से। तो जब आप प्रेम से सामने वाले को समझाएंगे तो वो समझेगा। उसके बाद भी यदि ना समझे तो कोई बात नहीं, समय आने पे वो समझेगा। आप तो समझ गए ना, आपने तो अपने स्तर पे सुधार करा ना। हमें रिश्तों को सामान्य करना है, जीवन को सामान्य बनाना है, झगड़े को कम करना है। तो हमें पहले ये देखना है इस समस्या के समाधान में मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा, जिससे कि ये समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि हम दूसरों को सुधारने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, खुद नहीं सुधरते। दूसरों को समझाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, खुद नहीं समझते।
तो पहले हमें अपना सुधार करना है, पहले हमें खुद समझना है। तो सामने वाला भी समझ जाएगा, अभी नहीं समझेगा तो फ्यूचर में समझेगा, भविष्य में समझेगा, लेकिन आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। तो हमें अपने जीवन के जो रिश्ते हैं उनको सामान करना है, क्योंकि रिश्तों का बड़ा महत्व रहता है जीवन में। और हमारे द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा परिवार का सदस्य है या हमारे आस पड़ोस में कोई व्यक्ति। तो जीवन आप देखेंगे सुख से बीतेगा। यदि आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके कर्मों से आपके माता पिता को, आपके भाई को, आपके पति को, आपकी पत्नी को परेशानी है, तो आप भी शांति से नहीं रह पाएंगे, आप भी सुख से नहीं रह पाएंगे, आप भी अंदर से परेशान रहेंगे। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हम भी अंदर से अशांत हो जाते हैं। जब आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो हम भी अंदर से शांत रहते हैं। तो हम जो दूसरों को देते हैं ना, असल में वो हमें मिलता है। तो दूसरों को जब हम प्रेम देंगे, दूसरों की हम सेवा करेंगे, दूसरों की हम करुणा भाव से अपन रहेंगे दूसरों के प्रति, तो आप देखेंगे सामने वाला भी आपको वही चीज़ेगा। और दूसरों के प्रति आप द्वेष की भावना रखेंगे, उसको अपशब्द कहेंगे, तो गलत वाइब्रेशन से जाएंगे, तो वही आपके पास रिटर्न है। इसलिए कि किसी का मन को जीतना है, दिल को जीतना है, तो उसके प्रति करुणा रखिए, उसकी सेवा करिए, उससे प्रेम से बोलिए, तो आप देखेंगे वो भी फिर आपको बहुत सम्मान देगा, वो भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा, और आपका जीवन जो है सुखमय होगा। यदि सामने वाला नहीं भी कर रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम आप तो शांत रहेंगे, आप तो प्रसन्न रहेंगे। तो रिश्तों को सामान्य करें। छोटे छोटे झगड़ों में आजकल देखा गया है प्रायः कि पति पत्नी के छोटे बहुत झगड़े रहते हैं और डिवोर्स तक हो जाता है। सास बहू की लड़ाई में जो है अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। तो बच्चों को कितनी मेहनत से पाला जाता है, कितने संघर्ष करते हैं माता पिता। तो परिवार को जो है जोड़ के रखिए, साथ में रहिए, मिलजुल के रहिए। आज के संक में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और किन किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाने चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो बता भी सकते हैं। धन्यवाद। ओम।